हेलो जमीरा, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 2 से 8 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो जमीनाएँ, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जानकारी के लिए ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जमीनाएँ देखते हैं गाइडेंस। हाँ, आप गो विद द फ्लो की कार्ड है कि फ्लो के साथ जाए, भरोसा रखें डिवाइन यूनिवर्स पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और यूनिवर्स पे भरोसा रखें। कोई भी लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, उससे आप दूरियां बनाएं, मतलब उससे डिस्कनेक्ट करें। अगर कोई पर्सन ट्रिगर कर रहा है, दूरियां बना लें और फ्लो के साथ जाएं। कोई भी चीज़ जो हो रही है अभी, घबराए नहीं, सब्र, कंट्रोल ना करें, फ्लो के साथ जाएं। चलिए देखते हैं जमीनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, फैमिली की रीडिंग। चलिए जॉब में देखें। क्वीन ऑफ कप्स। जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। क्वीन ऑफ कप्स है कि ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं रहे हैं, आप डिटैच काइंड ऑफ है एनर्जी में, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल सीकिंग पे हैं, फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि अब जो होगा होना होगा हो जाएगा। अब मैं अब इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहती। तो सिचुएशंस परफेक्ट नहीं है, पर मैं देख रही हूँ कि आप एक डिटैचमेंट मोड में हैं, जहाँ आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप उतने अटैच होकर काम नहीं कर रहे हैं। मे बी इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ काम कर रहे हैं लेकिन आप डिटैच्ड एनर्जी में है, आप छोड़ रहे ऊपर वाले पे कि ठीक है अब जो करना है कर लो, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, सही करोगे, गलत करोगे, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अंतरात्मा की आवाज़ को, वही सही गाइडेंस देगी। जॉब, पैसा। पैसा में नाइट ऑफ वॉन्ड्स मनी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ मौका मिल सकता है, सडन मनी गेन का, सडन पैसे कमाने का। बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। मैं बोली मनी की सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नया मौका होगा, खास करके ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं या आपकी देश विदेश से रिलेटेड काम है, हो सकता है। कुछ केसेस में ट्रैवल रिलेटेड भी मनी आप कमा सकते हैं, जिस चीज़ के लिए आप ट्रैवल, कोई मॉनिटरी या फिनेंशियल गेन, ये वो भी सफलता मिलेगी आपको। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मौका है, जो अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे आपको या कुछ रिस्क ले सकते हैं आप, जिससे आप मनी कमा सकते हैं, बट कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये नहीं कि कुछ भी मतलब रिस्क ले लिया। एवरेज है आपकी मनी की सिचुएशन, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके दिख रहे हैं। बिजनेस में देखती हूँ 7 ऑफ कप्स। आप सोचेंगे क्या करना चाहिए मुझे बिज़नेस में। मे बी आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा बिज़नेस करना है, कंफ्यूज हो सकते हैं और मैं क्या करूँ लाइक ऑलरेडी अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस है तो एक बिज़नेस अच्छा नहीं कर रहा, दूसरे से कुछ पैसा आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ एक दो अच्छे चल रहे हैं, एक दो एवरेज है, ऐसे अगर मल्टीपल बिजनेसेस है। और जिन लोगों के पास एक ही बिज़नेस है, अब बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप सोच रहे होंगे कि क्या करूं, ऐसे करूं, दूसरा बिजनेस करूं, या इससे रिलेटेड करूं, या नए प्रोजेक्ट बन लूं। बहुत कुछ 7 ऑफ कप्स के साथ आप सोचेंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके, ग्रोथ हो सके। तो कन्फ्यूजन तो रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस पे आप फोकस करते हुए दिखेंगे। बिजनेस भी मैं क्योंकि उतनी अच्छी नहीं चल रही है जो पास्ट में जैसे चला करती थी, इस कारण से आप नए ऑप्शंस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुविधा में रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या होना है, क्या करना है। बहुत सारा अनवांटेड थॉट्स रहेंगे दुविधा वाले, ये लूँ या वो लूँ, ये करूँ, दिमाग थोड़ा क्लटर्ड हो सकता है। कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं पढ़ाई लिखाई से लेकर के, ऑफ कोर्स आपका खुद का ब्रेन हो सकता है कि समझ ही नहीं पा रहा आपको करना क्या है। कुछ केसेस में दोस्ती से रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकती है, कॉलेज से रिलेटेड हो सकती है, या इन जनरल एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन के लिए हो सकती है। 2 ऑफ, ये देखिए ये कार्ड कैसा है, क्लटर्ड है। एक्चुअली आप इसलिए नहीं देख पा रहे
क्योंकि आप अपनी आँखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। अब लिटरल इसका मतलब नहीं है कि आपने पट्टी बांध रखी है, कि आप खुली आँख से देख नहीं रहे हैं चीज़ों को। अगर इस तरह के सिचुएशन में हैं तो कोई गाइड मेंटर गुरु से ज़रूर सलाह मशवरा ले, गाइडेंस ले और आगे बढ़े, इस दुविधा से निकलेंगे। स्टक फील कर सकते हैं। फैमिली में मैं देखूं, फैमिली में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, रातों की नींद उड़ सकती है, रातों की नींद, ये कार्ड खुद भी आ सकते, थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, पुरानी बातों का पछतावा, रिग्रेट हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। घर परिवार अदर सिचुएशंस के लिए भी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं कि चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसा सोचा था। मैं तो थोड़ा सा आपको योग, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस और प्रेयर्स, एफर्मेशंस करें, इससे आपको मदद मिलेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक लाइट पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है जमिनाय, तो आप पैसों का ही दान शनिवार को किसी गरीब ज़रूरतमंद को करें। चलिए अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। टेम्परेंस, यस, आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। रिकन्सिलिए, ये टेम्परेंस कार्ड है, जो लोग टैरो जानते हैं ये टेम्परेंस कार्ड है। तो यस, ये पॉजिटिव कार्ड है कि चीज़ों को हील करना, रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर, कि आप आधा एफर्ट करो, मैं आधा करता हूँ, इस तरह से है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द 6 ऑफ वांड्स, ये नज़र रखते हैं आपके ऊपर, जानकारी रखते हैं स्टार। देखिए सब चीज़ परफेक्ट नहीं है, आप लोगों के बीच इश्यूज़ है। कोई एक पर्सन है जो बैलेंस ज़्यादा कर रहा है, दूसरा पर्सन नहीं इतना एफर्ट कर रहा है, तो वहाँ मैं देख रही हूँ पर्सन अगर नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं बैलेंस करना। यस, इन्होंने पहले कोशिश करी होगी मूव ऑन करने की, दूर होने की, अपने लाइफ को एंजॉय करने की, सिंगलहुड, लेकिन ये कर नहीं पाए। जैसे जैसे ये मूव ऑन करते गए आपसे, इनका फीलिंग्स आपके लिए और बढ़ता गया। इनको रियलाइजेशन हो लगी कि अभी भी मैं जमिनाई से तो बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी भी ये दुविधा में है कि इस सिचुएशन को ये फ्रेश स्टार्ट देंगे तो क्या होगा, अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा। थोड़ी सी दुविधा इनके मन में चल रही है, या ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, या जैसा चल रहा है वैसे रहने दें, या और एफर्ट्स करें। थोड़ी दुविधा एनर्जी है, पर ये हील करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनका मन में है कि ये आपके साथ गलत कोई सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। प्रॉब्लम है, ये अट्रैक्टेड भी है बट चीज़ें परफेक्ट नहीं है, इसलिए दुविधा है। कुछ केसेस में काम, करियर, मनी को ज़्यादा फोकस करें। कुछ केसेस में घर परिवार की इशू हो सकती है, चाहे आपके साइड से उनके जाति धर्म, घर परिवार, स्टेबिलिटी वाली इशू हो सकती है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ फीलिंग्स शेयर करना चाहते, रिलेशनशिप चाहते, और आपसे दूर जाते इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ जाती है। सॉरी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन। कोई भी राशि ले लें, क्योंकि मून साइन, क्योंकि 2 बिग एनर्जीज के कार्ड्स हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो चाहते हैं हीलिंग। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन आप पार्ट हो सकते हैं। तो पर्सन तो डेफिनेटली इस चीज़ों को हील करना चाहते हैं जमीना। और ऐसा नहीं है, ये दुविधा में यही है कि भाई मैं फिर से और एफर्ट करूं या शुरुआत फिर से करूं तो क्या होगा, नहीं, मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग वाले पर्सन है। चलिए क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। 3 ऑफ wands रिवर्स, 6 ऑफ swords, द मून रिवर्स, द जस्टिस। तो देखिए जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस, 3 ऑफ wands रिवर्स। मैं देख रही हूँ इनको लग रहा है इमोशनल दूरियां आ गई हैं आपके और उनके बीच, अब इमोशनल डिस्कनेक्ट है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी इनको मिली है। मून रिवर्स है कि कुछ क्लैरिटी, कुछ सच्चाई, ट्रूथ करना। जस्टिस रिवर्स ये है कि वेटिंग ख़त्म करते हुए, अगर ये आपसे एफर्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे, तो वेटिंग ख़त्म करेंगे कि नहीं, कम्युनिकेशन। 3 ऑफ wands रिवर्स है कि नहीं, अब मैं वेट नहीं करूँगा, मैं सच्चाई, ट्रूथ बताऊंगा। मैं, यही जस्टिस है कि मैं जो क्लैरिटी है या जो मेरे माइंड में है वो मैं पर्सन को बताऊंगा। जो सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी जो इनको लगती है, जस्टिस की कार्ड है।
जो सही है अभी के लिए, इस सिचुएशन के लिए, मेरे लिए, वो मैं पर्सन को बताऊंगा। तो उस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है अभी। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि यस, इस सिचुएशन में लव अभी भी है उनको, बट बहुत सारी एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, परिवार, मनी, स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में जो इशू होते हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत चीज़ सोच करके। तो ये मैं देख लूँ किसी तरह का क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ, या एक वेटिंग ख़त्म करेंगे, और वो करेंगे जो अभी उनको लगता है कि सही है करना। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो इस तरह की है जस्टिस, जो उनको लगता है, या तो जस्टिस वही होती है कि जो उनको सही लगता है, क्लैरिटी देना। अब इसमें कुछ भी हो सकता है कि अभी एफर्ट नहीं करना है, थोड़ा वेट करके करना है, या बाद में करना है, या अपनी सच्चाई बता करके डिसीजन लेना है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ इट। कुछ केसेस में मुझे सॉरी लग रहा है कि मैं दिस इज़ इट बोल रही थी, कि हो सकता है अगर कोई बड़ा इशू है तो वो हो सकता है अभी इस सिचुएशन पे काम नहीं करके, एक बार वो ख़त्म हो जाए, एक प्रॉब्लम ख़त्म हो, तो आपकी तरफ वो दूसरे आ सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।